नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। अब देखिए, मीडिया 4x4 में धरातलीय न्यूज के साथ साथ वो तमाम शिक्षा से जुड़ी चीजें दिखाने की कोशिश करता हूं जो आपके लाडले और लाडलियों के लिए बेहतर हो। वर्तमान में तारानगर ने एक और आयाम स्थापित किया है। मैं बात करूं विद्यार्थी इंस्टीट्यूट की, तो पिछली बार भी मैंने यहाँ वीडियो बनाया था और आपको वो जानकारियां साझा की थी और इस बार भी दोबारा पहुंचा हूं। अब की बार है वो कुछ अलग हुआ है। माहौल है वो बड़ा तगड़ा बन गया है। तारानगर या पूरे बीकानेर संभाग की बात करें तो विद्यार्थी इंस्टीट्यूट का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, तमाम जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। अब पहले ही साल में, ये भी बड़ी शानदार बात है, पहले ही साल में इन्होंने कीर्तिमान है बड़ा स्थापित कर दिया है। और देखिए 99 में 2 बच्चे हैं वो टॉप आए हैं। परसेंटाइल की बात करें तो देखिए 99 की, तो यहाँ रैंक भी हम साझा करेंगे, किस प्रकार की रैंक आई है, तमाम जानकारियां इस बच्चे से हम लेने की कोशिश करेंगे। इसी बच्चे का पिछली बार भी मैंने वीडियो बनाया था और तमाम जगहों पर वो वायरल भी हुआ था। इस बार पहले से भी ज्यादा अच्छा स्कोर रहा है मेरा। कैसा रहा, एक बार डिटेल में बताएं, कैसा रहा है? अच्छा रहा है। कितने बने हैं? इस बार मेरे बने 99.28 परसेंटाइल और पिछली बार मेरे इससे कम थे, 99.06 परसेंटाइल थे। तो हम देखें तो 0.22 परसेंटाइल की ग्रोथ हुई है। अच्छा, पिछली बार तो आप बोल ही नहीं पा रहे थे, इस बार खुल भी गए हो और खुलने के साथ साथ परसेंटाइल भी बढ़े हैं। ये इतनी मतलब एक्टिव कैसे हो गए? जी, ये बस पढ़ने का नतीजा है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ का स्टाफ, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, उनकी कड़ी मेहनत रहती है आपके ऊपर? जी, बहुत मेहनत रहती है। ज्यादा रहती है क्या? अच्छा, एक चीज मैंने देखी है, यहाँ पे मैं बार बार आता रहता हूँ। यहाँ पे जो यहाँ के जो बच्चे हैं ना, यहाँ लगभग जो यहाँ का स्टाफ है इनके साथ बैठे रहते हैं और तमाम जो जानकारियां, जो डाउट है, वो यहाँ बैठकर क्लियर करते हैं। मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पर फ्रेंडली बिहेवियर इस तरीके का है। तो यहाँ का जो स्टाफ है उसकी बात करें तो काफी लगाव है आपके प्रति। ये आपकी अकेले की बात नहीं है, तमाम जो बच्चे हैं उनके साथ बड़ा लगाव है। यहाँ बात करें टीचिंग की, तो किस प्रकार से बच्चे के अंदर ग्रोथ करवाई जाती है, कैसा बिहेवियर रहता है, तमाम जानकारी आप बताएं। जी, सबसे पहले तो ये हमें क्लासरूम में पढ़ाएंगे। कोई भी चीज़ पढ़ाएंगे तो क्लासरूम में पढ़ाएंगे। उसके बाद में ये हमें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देंगे। हम रोजाना प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में उसके डाउट अगले दिन बताएंगे हमें। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो हम कभी भी आकर पूछ सकते हैं इनसे। टेस्ट सीरीज भी चालू है क्या? हमारे टेस्ट सीरीज भी चलती है। लगभग 2 हफ्तों में एक पेपर होता है। बाद में ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, फिर कई दिनों में भी पेपर एक बार होने लगता है। तो पेपर भी चलते हैं और उनके भी डाउट हमारे होते रहते हैं। रैंक कौन सी आई आप? जी, मेरी ओबीसी कैटेगरी में 28 रैंक आई है। क्या बात है, ये रैंक हासिल करना हर बच्चे का सपना होता है। अब बात करें कि तमाम जो बच्चे देख रहे हैं बीकानेर संभाग के अंदर, यहाँ विद्यार्थी इंस्टीट्यूट को ही चुने, क्यों चुने, क्या कारण ऐसा, क्या ये फैसिलिटी दे रहे हैं? जी, यहाँ पर जो सबसे पहले टीचिंग स्टाफ है वो एकदम एक्सपीरियंस्ड है और वो सारे आईआईटी किए हुए हैं। तो उनको पता है कि पेपर में क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता। वो पढ़ाने में भी अच्छे हैं और साथ में हम अगर देखें तो यहाँ पर डाउट सॉल्विंग की भी बहुत अच्छी सुविधा है। अब देखिए दोस्तों, जिस बच्चे ने, मैं 2 बच्चों की बात कर रहा था, अब हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है, सपना भांबू, गांव देरवास से बिलोंग करती है और देरवास की पहली इंजीनियर बनने जा रही है। कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है क्या आज आपको? हाँ, थोड़ी बहुत आ रही है। अच्छा, कौन सी रैंक आई आपकी? मेरी ओबीसी में 4002 रैंक है। अच्छा, आपको लगता है कुछ और कर सकते थे? हाँ, लगता तो है। अब इसमें और क्या लगता है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, इसमें और क्या लगेगा, कुछ एक पॉइंट ही तो कम रहे हैं। 100 से ज्यादा लेने की कोशिश कर रहे हो फिर तो आप। अच्छा, ये बताइए, यहाँ का जो स्टाफ मेंबर की बात करें, यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं, काफी भी, हम तो इनसे मिलते रहते हैं, बिहेवियर अच्छा है आपके प्रति, या तमाम जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, कैसा बिहेवियर है? सभी फैकल्टीज का यहाँ पे स्टूडेंट्स के प्रति एकदम फ्रेंडली बिहेवियर है। उनकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं और मतलब डाउट कितनी भी बार पूछ रहा, आप हर एक बार आराम से ही आपको डाउट बताएंगे। ऐसा नहीं है कि ये डाउट आपको इतनी बार बता दिया, समझ में क्यों नहीं आ रहा। बहुत अच्छे फैकल्टीज हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं यहाँ पे। देखिए, बात करें कि इनका तो पहला ही साल है, विद्यार्थी इंस्टीट्यूट का पहला ही साल है, लेकिन आप तमाम बच्चों के प्रति हम देखते हैं तो भाव अच्छा है। आप इनके प्रति लगाव की बात करें तो अच्छा है। इतना लगाव कैसा हुआ, क्योंकि पहली बार में तो काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो इनसे पहले भी कोई कांटेक्ट रहा है क्या आपका?
हाँ, पहले भी कांटेक्ट रह चुका है, मैं सर से पहले भी पढ़ चुकी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जी सर ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है बच्चों को। देखिए तमाम बच्चों के साथ इनका बिहेवियर है वो तो अच्छा है ही, और कांटेक्ट है वो अच्छा बेहतरीन है। अब देखिए कि गांव की आप पहली इंजीनियर बन रही है, गांव के अंदर माहौल कैसा है? गांव के अंदर का माहौल अभी मेरे को पता नहीं है। पता नहीं, आप गए नहीं क्या? तारानगर ही रहते हो क्या आप? हाँ, पिछले 2 साल से मैं तारानगर ही रह रही हूँ। गांव जाके आओगी कभी? गांव एडवांस वाले पेपर के बाद में जाके आएंगे। अच्छा, देखिए गांव का माहौल अलग होता है। शहर में तो देखिए एक घर के अंदर सीमित होते हैं, लेकिन गांव की खुशियां अलग होती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद। अब दोस्तों, उस शख्स से आपको मिलाने की कोशिश कर रहा हूं जिनकी कड़ी मेहनत, अब देखिए कैमरे के पीछे जो व्यक्ति होते हैं वो कम दिखाई देते हैं, लेकिन मीडिया 4x4 उन तमाम लोगों को सराहना का पात्र बनाता है, क्योंकि इनकी कड़ी मेहनत होती है। बच्चों पर कैसे मतलब टारगेट करके उनको पढ़ाना है, किस तरीके से टेस्ट सीरीज लेनी है, कैसे उनको ग्रोथ करवानी है, तमाम चीजें स्टाफ के ऊपर निर्भर करती है। अब विद्यार्थी इंस्टीट्यूट के हमारे सर हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम धीरज पाटीदार है और मैं यहाँ मैथमेटिक्स का फैकल्टी हूँ। देखिए, मैथमेटिक्स की बात करें तो काफी हार्ड सब्जेक्ट है। अब हार्ड की तो बात अलग ही होगी, क्योंकि ये मतलब कोचिंग का सिस्टम हो गया ना। तो बच्चों के अंदर जैसे डाउट क्लियरिंग की बात करें तो किस प्रकार से क्लियर करवाते हैं बच्चे, और आपकी फैसिलिटी क्या रहती है? देखो, हमारा तो ये रहता है कि अगर बच्चे को पहले तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं। अगर उसको उसके बाद क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम हो रही, कुछ डाउट है, तो वो कभी भी आके पूछ सकते हैं। क्लासेस 6 साढ़े 6 तक रहती है। उसके बाद हम 8-9 बजे तक रात को भी डाउट्स क्लियर करते हैं। बच्चे को डाउट है तो उसके पूरे डाउट्स क्लियर होते हैं, तभी उसको हम घर भेजते हैं। देखिए, एक बड़ा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तमाम जो लोग देख रहे हैं, विद्यार्थी इंस्टीट्यूट को क्यों चुने? क्या कारण है, क्या ऐसा दे रहे हैं? देखो, पहली बात तो ये कि यहाँ के सारे फैकल्टीज खुद IITians हैं। उन्होंने सबने IIT पास किया, एडवांस क्लियर किया है। उनको सबको पता है कि बच्चे जिस एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं वो ऑलरेडी वो क्लियर कर चुके हैं। तो उनको पता है कैसे तैयारी करना है, आगे क्या करना होता है, क्या प्रोसेस होता है। और सारे फैकल्टीज एक्सपीरियंसड है। सबको कम से कम 8 साल 6 साल का एक्सपीरियंस है। सारे IITians है। सबको पता है क्या करना होता है, सब सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। प्रॉपर सिस्टम होता है। सिस्टम ये रहता है कि सुबह 7 से 11 तक क्लास रहता है। उसके बाद 11 से लेके शाम का सेशन जो होता है वो 2:30-3 बजे स्टार्ट होता है। तो 11 से लेके 2:30 बजे तक का टाइम जो होता है वो पूरा डाउट के लिए होता है। तो अगर बच्चा क्लास के बाद अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो 11 से लेके 2:30 बजे तक बीच रुक के बीच में पूछ सकता है। सारे फैकल्टीज यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, सारे उस टाइम के में डाउट क्लियर करते हैं। सर, मेरा नाम दयानंद भालोटिया है। मैं विद्यार्थी करियर इंस्टीट्यूट में वैसे फिजिक्स पढ़ाने का काम करता हूँ। आज जो माहौल बना हुआ है, क्योंकि खुशियों का माहौल है, मैं तमाम देखिए 1-1.5 घंटे से यहाँ देख रहा हूँ, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टाफ है, सब लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा खुशी होती है कि इस प्रकार से रिजल्ट आए और शुरुआती दिनों के अंदर। तो आपके अंदर, आपके मतलब दिमाग में क्या चल रहा है कि अब आगे किस प्रकार से मैं विद्यार्थी इंस्टीट्यूट को आगे पहुंचाना है? सर देखो, अपने एरिया में शुरू से ही अपना ये रहता है कि भाई पहले हम देखते आते थे कि लोग गवर्नमेंट टीचर लगते थे, तो लोग सेलिब्रेट करते थे कि भाई हर किसी के घर की इकोनॉमी अच्छी होगी, लोगों को फायदा होगा। फिर हमें धीरे धीरे पता लगने लगा कि लोग डॉक्टर इंजीनियर की भी तैयारी करते हैं। तो उसके लिए शुरुआत में जिस टाइम पे मैंने तैयारी करना स्टार्ट की थी, उस टाइम पे अपने पास कोटा ही ऑप्शन था। उसके बाद थोड़े दिनों बाद ये हुआ कि भाई सीकर के अंदर हब बन गया दोबारा। अब सीकर के अंदर भी इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है कि अपने एरिया के हिसाब से देखें तो वहाँ हॉस्टल का किराया लगभग 15,000 रुपये महीने का, तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। और ये तैयारी भी ऐसी है कि आने वाले टाइम में डिमांड है। जैसे हमारे जो पहले वाले लोग हैं वो टीचर बन गए हैं और बन गए तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी अच्छी कर ली है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है वो नेशनल लेवल पे जाएं, थोड़ा बाहर निकलें भाई इस चीज से, सिर्फ राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर ही ना हो सारे काम। तो अपने और भाई बहन बाकी सब तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन इस तैयारी के लिए अपने एरिया में, यही हमारा विजन था कि अपने एरिया में ऐसा सिस्टम डेवलप करें जो सीकर और कोटा से कहीं बेहतर सुविधा दे। किसको? क्योंकि अपने जो बच्चे हैं उनके बारे में हमसे बेहतर कौन जानता है भाई कि इनको किस चीज की जरूरत है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक्सपेंसिव की बात आप कर रहे थे, सीकर कोटा तो एक्सपेंसिव है ही, फीस भी ज्यादा है। अब देखिए, ये तो एक थोड़ा बैकवर्ड एरिया रहा है, अब तो डेवलप हो रहा है। वर्तमान की बात करें तो विद्यार्थी इंस्टीट्यूट किस प्रकार से मैनेज कर पाएगा फीस को, क्योंकि यहाँ तो आने वाले ग्रामीण क्षेत्र से ही आएंगे। सर देखो, लगभग ये होता है कि अपन बच्चों को अगर तैयारी करवाना चाहते हैं तो हमें भी उसके लिए एक्सपीरियंस फैकल्टी रखने होते हैं भाई। उसके लिए प्रॉपर स्टडी मटेरियल प्लान करना होता है, दिन रात की सर्विस होती है सुबह से लेकर शाम तक। तो इन चीजों के लिए कुछ मिनिमम कॉस्ट तो आती है। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि अगर बच्चों को आप 2 साल तैयारी कर रहे हो तो भाई लगभग 1.5-2 लाख रुपए तो सोच लो कि लगेंगे ही, क्योंकि इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि कल को अपन बाहर जाके जो भी तैयारी करते हैं तो तैयारी हर किसी की पैसा लगता ही है, मतलब इलाज ही नहीं है। 1.5-2 लाख यहाँ लगेंगे?
यहाँ पे आपका लगभग 1.5-2 लाख में काम हो जाएगा पूरा। सीकर कोटा की बात करें, सीकर को चल जाए तो आप जो भी गए अभिभावक को देख लें, आपके 4.5-5 के नजदीक पहुंच जाएंगे। 4 गुना पे जाता है, ये चीज मैंने भी नोट की है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साझा सर मेरा नाम डॉक्टर सुरेश यादव है और मैं वीसीआई के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अच्छा, वीसीआई की बात करें, बायोलॉजी आप पढ़ा रहे हैं, 2 साल से दूसरा साल आप सेशन चालू हो गया है, किस प्रकार के बदलाव इस कोचिंग के अंदर नजर आए? अब तो देखो रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए हैं तो माहौल तो एकदम पॉजिटिव है बच्चों का, और देखा जाए तो पेरेंट्स का भी एकदम फुल ऑन सपोर्ट चल रहा है अभी तक, तो अच्छा लग रहा है चीजें। अच्छा, ग्रोथ की बात करें, पिछले साल से इस बार की एडमिशन की मैं सुन रहा था काफी ज्यादा संख्या में हो रहे हैं, इसके पीछे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? देखो इसका सबसे बड़ा कारण तो कि हमारे अभी तक जो रिजल्ट आए हैं, अभी हमारा नीट के रिजल्ट्स बाकी हैं, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट आए हैं हमारे जेईई मेंस के, एक तो बच्चों की मेहनत और एक हमारे जो साथी लोग जो काम कर रहे हैं उनकी बहुत एकदम पॉजिटिव रेस्पॉन्स की, ऐसा है कि बच्चे के लिए एकदम 100% करना है। अब देखिए दोस्तों, वीसीआई की हम बात करें कि रीढ़ की हड्डी की, तो रीढ़ की हड्डी हमारे पास मौजूद है और जो अलग अलग पॉइंट होते हैं ना रीढ़ की हड्डी में, उनसे तो मैंने आपको मिलाया था। अब मेन चीज इनसे ही जानेंगे, किस प्रकार से आज फीलिंग ले रहे हैं आप? पिछली बार भी काफी खुश थे, लेकिन इस बार तो बहुत ज्यादा खुश हैं आप। मतलब देखो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो है ना सीधा कंपटीशन क्या है, हमारा मकसद एक है, यहाँ से जाने वाला जो सीकर जाने वाला बच्चा है ना, उससे बेहतर रिजल्ट हम बच्चों को बना के दें। क्या बात है। तो उस कड़ी में कहीं ना कहीं हम पहले ही प्रयास में सफल हुए थे, दूसरे प्रयास में उससे भी ज्यादा सफल हुए हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि सीकर के अंदर हजारों की संख्या में बच्चे होते हैं एक एक कोचिंग संस्थान के अंदर। जेईई का रिजल्ट बनाना वो बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी 99% से ऊपर 2 बच्चे, और वो पहले स्तर में। मैं ये बताऊं आपको, परसेंटेज रेशियो की अगर बात करें तो सीकर के अंदर 1% बच्चा अगर सेलेक्ट होता है तो वो बहुत बड़ी बात है। अगर हम यहाँ परसेंटेज रेशियो की बात करें तो हमारे साल मतलब पिछले साल में 4 बच्चे एग्जाम देने वाले थे। 4 बच्चों में से 3 बच्चे जैसे कि आप देख रहे हैं 99.28, 99.02 और 96.33% आई। मतलब 4 में से 3 बच्चे जो है वो सेलेक्ट हो गए। ये आपका कहने का मतलब है कि सीकर कोटा में तो भाई ग्रोथ ज्यादा है, वहाँ बच्चे भी ज्यादा है, उनमें से एक आध आ रहे हैं। हाँ। तो वो तो कोई बात ही नहीं हुई। मतलब 1000 बच्चों में आप 2 बच्चों को करा दो अब वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन 4 बच्चों में आप 3 बच्चों को करा दो वो बड़ी बात है। उस चीज का हमें गर्व है। गर्व है, और वो भी जायज है हाँ, आपकी। और वो भी सिलेक्शन ऐसे नहीं है। ये देखो, एक तो क्या है कि तारानगर के लोगों में भ्रम फैला हुआ है। अभी क्या है, मतलब जो इस चीज में है उनको पता है, लेकिन परसेंटाइल और परसेंटेज में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। पहली बात तो ये है, और परसेंटेज तो आप सबको समझते हैं, जैसे बोर्ड में परसेंटेज आता है वो अलग चीज है, रटी रटाई चीज है वो नहीं, परसेंटेज अलग चीज है। परसेंटाइल का मतलब ये है कि जैसे 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, आपके 99 परसेंटाइल आ रहे हैं ना, इसका मतलब आप 99% बच्चों से ऊपर हैं, ये मतलब होता है। अच्छा, हाँ, तो अपना 99.28 परसेंटाइल आता है, इसका मतलब ये है कि 99.28% बच्चों से अपना बच्चा ऊपर है। तो रैंक की अगर मैं बात करूं तो अपने जो रजनीश जैसे है, उसने 2828 ऑल इंडिया रैंक ओबीसी के अंदर, बहुत ही जबरदस्त रैंक है वो। सपना की अगर मैं बात करूं, धीरवास बड़ा से बच्ची है, उसकी 4002 ओबीसी कैटेगरी के अंदर रैंक है। 99 परसेंटाइल से ऊपर 2 बच्चे आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। मतलब स्कूल वाला जो बच्चा है ना, वो 96 95 तक बना देता है, बिना कोचिंग के 96 बन जाता है। और मैं ये बताऊं आपको, ओबीसी कैटेगरी के अंदर 95 परसेंटाइल से ऊपर वाले बच्चों को ही कॉलेज मिलता है। तो लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि 90 परसेंटाइल से ऊपर भी कॉलेज मिल जाता है, बट ये एक भ्रम का विज्ञापन जो है ना, वो हमारे पास नहीं है। हम आपको वास्तविकता दिखाएंगे। ये बच्चे जो आपको मैं दिखा रहा हूँ तीनों, ये जाएंगे कॉलेज के अंदर, और ये टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जाने वाले हैं। अभी इनका अभी इनका जेईई एडवांस का पेपर भी बाकी है, उसमें भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मतलब हमारे पास क्या था, हमने पहले साल से ही, पहले दिन से ये सोचा था कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे लिए मैटर नहीं करता, हमें चाहिए एक पढ़ने वाला सिंसियर बच्चा, और हमारी टीम उसके लिए जी जान से काम करेगी। सुबह से लेके शाम तक, सुबह 7 बजे से लेके रात को 9 बजे तक हमारी टीम डाउट पे रुकती है। ये चीज तो मैं खुद देख रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं हूँ इनसे, यहाँ आते जाते मैं देखता ही रहता हूँ। अब मतलब डिटेन करता रहता हूँ, तमाम जो शिक्षा हब से जुड़ी चीजें तारानगर के अंदर चल रही है उनको बार बार चेक करता रहता हूँ। एक क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, वीसीआई को ही बच्चे चुने, क्यों चुने? क्या फैसिलिटी आप दे रहे हैं तमाम बच्चों से साझा? देखो, वीसीआई को ही क्यों चुने, ये सबसे अच्छा सवाल है, और मेरे को बड़ा मजा आया आपने जैसे ये क्वेश्चन किया है। उसका एक रीजन ये है कि हमारी जो टीम है उसके अंदर जितने भी फैकल्टीज हैं, सारे के सारे आईआईटी पास आउट हैं।
और मेडिकल के अंदर अगर बात करें तो जो अपने सर हैं वो खुद डॉक्टर हैं, मतलब आईआईटीएंस और डॉक्टर की टीम, और वो भी तारानगर जैसी जगह उपलब्ध करवाना, वो उपलब्ध करवाना और उन लोगों से पढ़वाना और उनको रोक के रखना, मतलब ये अपने आप में एक बड़ी बात है जो हमने पहले पूरे साल में किया है, जो लोगों के बस की बात नहीं है, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। परिवार की तरह तमाम स्टाफ को बांधे रखते हैं और बच्चों की तरह जो यहाँ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बांध कर रखते हैं। बांधने का मकसद यही हो गया कि ये वो मेहनत करके दिखा रहे हैं जो सिक्कर कोटा में अब उपलब्धि नहीं है, दिखावा चल रहा है, ये आप सबको समझ में भी आ गया है। वीसीआई को क्यों चुने, तमाम जानकारी हमारे डायरेक्टर सर ने दी है। इस वीडियो को इतना फैलाइए कि उन बच्चों तक भी ये जानकारी जाए जो चाहते हैं कि हम इंजीनियर बने, हम डॉक्टर बने, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो बांध देती है घरों के अंदर। कुछ आर्थिक स्थितियों की बात कर लें या कुछ माहौल की बात करें, तो उन सब को छोड़ते हुए आपको वीसीआई चुनना है। इसलिए चुनना है क्योंकि ये आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनाकर आपके घर भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।